मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बनने लगा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने पहल करते हुए अगले हफ्ते से अवामी रवाबित जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। अवाम में जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ताहम पार्टी को शिकवे शिकायत भी हैं। वो कहते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। बिलखुसूस पंजाब में एक मखसूस जमात के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, ये उनका कहना है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को खुलकर कौन नहीं खेलने दे रहा, पंजाब में कौन है, किसके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद हैं। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस साहिबा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अगले हफ्ते से अवाम में जाने का फैसला शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुहिम जो है, कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। इस सिलसिले में क्या स्ट्रेटजी है पार्टी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के आज के होने वाले इजलास में इस बात की भरपूर तायद की गई है कि क़यादत और लीडरशिप जो है वो अवाम के दरमियान नज़र आए और जो अवाम का IPP के ऊपर एतमाद है और जो उम्मीदें हैं उनको बाहर लाने के लिए या उनको पूरा करने के लिए अशद ज़रूरी है कि हमारा जो तंजीम साजी का अमल है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। हमारी रुकनीत साजी मेंबरशिप जो है वो ज़िले सतह पे और फिर नीचे ग्रास रूट लेवल तक उसको ले जाया जाए और इसके लिए पार्टी क़यादत जो है जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की सदारत में हर हलके के अंदर अपने कारकुनान को मोबिलाइज़ करने के लिए ना सिर्फ मुनज़्ज़म तौर पे मेंबरशिप शुरू करने जा रही है बल्कि वो तंजीमी ओहदेदारान और कारकुनान जिनको ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई हैं या नोटिफिकेशन हो गए हैं उनके साथ मुलाकात करके अवामी मसाइल के तदारक के लिए उनमें बैठ के हिकमत अमली तय करने जा रही है और आने वाले इलेक्शन के हवाले से जो हमारी तरजीहात हैं वो हम उन्हीं हलकों में बैठ के वहीं की लीडरशिप के साथ मौके पे तय भी करेंगे और उस हिकमत अमली पे अमल दरामद करने के लिए एक रोड मैप जो है वो लीडरशिप देगी और वो मुख्तलिफ उसके मैकेनिज़्म, तरीक़ाकार, प्लान ऑफ एक्शन और हिकमत अमली है जो कि पब्लिक मोबिलाइजेशन मेंबरशिप। ठीक है, जाहिर है कि पब्लिक मोबिलाइजेशन मेंबरशिप इसके थ्रू आप लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल एक और भी है फिरदौस साहिबा, जो इल्ज़ाम आप लोग आयद कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, खुसूसन पंजाब की आप लोग बात कर रहे हैं। सवाल है कौन आपको नहीं जगह दे रहा, रास्ता नहीं दे रहा और किस जमात को रास्ता दिया जा रहा है? देखें, इलेक्शन से पहले जो केयर टेकर सेटअप या स्ट्रक्चर आता है उसका काम होता है कि वो गैर जानबदार हो, उसका काम होता है कि वो इंतज़ामी सतह पे जो है किसी भी जमात के साथ जानबदारी की झलक नज़र ना आए और किसी तरह से भी उस केयर टेकर सेटअप के अंदर जो तरक्याती स्कीमें हैं या उनके इफ्तिताह हैं या फ़ंड हैं उनको इस तरह किसी मखसूस जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल में ना लाया जाए। जो पब्लिक के ज़रूरत के साथ जुड़े मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए, लेकिन बिजली, गैस और उसके साथ जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट जिनको किसी सियासी जमात को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँच रहा हो तो इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस लेना चाहिए और सबको एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना चाहिए मेरिट पे। हम ना कोई सपोर्ट मांग रहे हैं और ना कोई सहूलतकारी मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट विद लेवल प्लेइंग ग्राउंड, मेरिट पे जो हक है हर जमात का वो उसको दस्तयाब होना चाहिए। आप मेरिट की बात करिए और वहीं पर बिलावल भुट्टो का भी यही कहना है कि मुल्क में हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। क्या उनके एतराज़ात वाकई दुरुस्त हैं? देखिए, बिलावल साहब का तो दर्द समझ से बाहर है क्योंकि 15 साल वो सिंध में इक़्तिदार में रहे हैं और अभी जो है वो PDM की हुकूमत का बहुत ही माजी करीब में ख़ात्मा हुआ है, तो समझ से बाहर है कि वो क्यों जो है किस इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, किस लेवल प्लेइंग की बात कर रहे हैं। अभी तो उनके लगाए हुए अफसरान और वो तमाम ओहदेदारान और इंतज़ामिया के अंदर मौजूद जहाँ भी की पोस्ट पे अफराद हैं वो तो उधर ही बैठे हैं और उनको
ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि किसी हुकूमत के चले जाने के बाद अगर उसी हुकूमत का वो स्ट्रक्चर जो है इन प्लेस रहता है और उन्हीं के वेल विशर जो हैं वो की पोस्टों पे तैनात रहते हैं, तो फिर यकीनन इलेक्शन कमीशन की अपनी ज़िम्मेदारियां, फ़राइज़ और जो ज़ाब्ता अखलाक है उस पे सवालिया निशान उठता है। तो मैं ये समझती हूँ कि बिलावल साहब को सिंध से और शायद कोई नाखुशगवार तब्दीली की बिनक आई है या कहीं उनको ये पता चल गया है कि सिंध जाग गया है, कराची जाग गया है और पूरा मुल्क जो पहले ही जाग उठा है, तो कहीं उनके इक़्तिदार के संगासन पे कोई ख़तरे के बादल उनको नज़र आ रहे हैं और जिसके लिए वो इस तरह के बयान आपको लगता है कि वो दे रहे हैं। फिरदौस साहिबा बिल्कुल ठीक है। एक बात और भी कि चूँकि इलेक्शन की जब बात होती है तो कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, लेकिन सदर साहब आरिफ अलवी साहब भी खासे इस बारे में बेचैन नज़र आते हैं कि वो तारीख देना चाहते हैं। आपकी नज़र में वजह क्या है? मुझे आप उनकी जमात में तो रही हैं। सदर साहब जो हैं वो एक एक्स्ट्रा इनिंग्स खेल रहे हैं क्योंकि अपनी मुद्दत मेयार जो उनकी मियाद थी मुद्दत की वो पूरी कर चुके हैं। तो अब वो एक्स्ट्रा इनिंग्स के अंदर उस इनिंग्स को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसे चौके छक्के लगाना चाहते हैं कि जिसमें उन्हें पॉपुलैरिटी तो मिले, तालियां, तमाशाई तालियां तो बजाएं, लेकिन उस मैच का अल्टीमेटली नुकसान अगर मुल्क को होता है तो उन्हें उससे ग्रेज करना चाहिए और पॉपुलैरिटी की तरफ जाने की बजाय आइन और कानून की तरफ जाना चाहिए और उस इख्तियार को इस्तेमाल करने से ग्रेज करना चाहिए जिसकी इजाज़त उन्हें आइन नहीं देता। अच्छा, पार्टी में शुरू में हमने देखा कि बहुत सारे नाम जो हैं वो शामिल होना शुरू हो गए थे, बड़े नाम भी कुछ शामिल हुए और कुछ आप लोगों ने कहा कि एक खुला मैदान भी तो कुछ लोगों के लिए जो आता जा रहा है। हमने देखा कि इस्लामी पाकिस्तान पार्टी जो है वो उसको एक्सेप्ट करती जा रही थी, वेलकम कर रही थी। अचानक अब नाम आना बंद हो गए, कोई नया नाम शामिल नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? देखिए, समंदर के अंदर जो है वो लहरें उठती हैं और उसके बाद थोड़ी ठंडी होती हैं और फिर पुरजोश तरीके से जो है वो साहिल से आके टकराती हैं। जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी एक आने वाला मुस्तकबिल का वो सियासी समंदर है जिसके अंदर बहुत सारे दरिया आके गिरेंगे। वो कब गिरेंगे फिरदौस साहबा? चूँकि ज़ाहिर है अगर इंतखाबात की बात करें तो ज़ाहिर है इंतखाबात के माहौल में सवाल बड़ा अहम है कि आपकी तैयारी कितनी है, कहाँ से कामयाबी की उम्मीद आपको है, इंतखाबात कब होंगे, क्या आपके पास इत्तलात हैं या आपको लगता है कि इस महीने में इंतखाबात हो जाएंगे और आप लोग तैयार होंगे उसके लिए? देखिए जी, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन का ऐलान करेगा हम मुतहरिक और खरावल दस्ते के तौर पे इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारा जो असल काम है, जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो करे। हमारा सिर्फ ये उनसे अपील है कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक जो है इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 10 साल बाद जो वोटर अगर उस लिस्ट में नहीं आता तो ये उसके बुनियादी हक के साथ नाइंसाफ़ी है और उसकी हक तलफी है। लिहाजा नई वोटर लिस्ट और नई हल्का बंदी के तहत इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए और जो हमारे हिस्से का काम है कि हम हर हल्के के अंदर अपने उम्मीदवार जो हैं उनको उतारें और वो शहीन के निशान के साथ इलेक्शन में अपने मुखालफिन को ना सिर्फ टफ टाइम दे बल्कि उनको शिकस्त फाश दे के पार्लियामेंट की राहदारियों तक पहुँचे ताकि इस मुल्क की तकदीर को बदल सकें और पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। अच्छा फिरदौस साहब, एक और अहम मामला भी है ना, हमने अपने सियासी माहौल हमेशा से इसी तरह से देखा है कि जब कुछ अच्छा होता है तो हर पार्टी क्रेडिट लेने को तैयार होती है कि हमने अच्छा किया, ये हमारी वजह से हुआ है। जब कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, गलत फैसले कर दिए जाते हैं तो उसमें हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहा होता है, इल्ज़ाम लगा रहा होता है, नहीं ये पिछले करके चले गए, ये अगलों ने कर दिया, ये आने वालों ने कर दिया, एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाली जा रही होती है। बिजली के भारी बिल, जिम्मेदार कौन है? बिजली के बिल हमारे गरीब लोगों पे बदकिस्मती से बिजली बन के गिर रहे हैं
और जो कहर की तरह नाजल हुए ये जो बिल है, ये हम सब के लिए एक अलमनाक और दर्दनाक सूरत हाल को जन्म दे चुके हैं। इर्द गिर्द के जो हमारे मुस्तहिक गरीब और नादार लोग हैं, उनकी कमर टूट चुकी है, इन बिलों के बोझ के नीचे वो दब गए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि फिलफौर हमारी जो मिडल और बिलो मिडल क्लास इन बिलों की विक्टिम बनी है, उनको रिलीफ दिया जाए। और इस हवाले से हम तवक्को करते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरी इक़दाम उठाएगी ताकि अवाम जो है वो इस परेशानी से उनको निजात मिल सके। ज़िम्मेदारियों का तयन करने लगे तो यकीनन जिनके पास इख्तियार था और जिनके पास इक़्तिदार था वो इस पूरी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। और ये एक दिन में ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। ये अगर आप देखें तो वो बिजली बनाने वाली कंपनीज़ और कारखाने जिन्हें बहुत ज़्यादा लेविश किस्म के इंसेंटिव दे के पाकिस्तान में लाया गया था, उनसे महंगे दामों मुआहदे किए गए और ऐसे टैरिफ जो है वो अवाम पे मुसल्लत किए गए जो कैपेसिटी चार्जेस की शक्ल में हों या दीगर टैक्सेस की शक्ल में। तो वो साब इक़्तिदार और साब इख्तियार सब इसमें ज़िम्मेदार हैं। लेकिन इस वक्त ज़िम्मेदारियाँ डाल के एक दूसरे पे अवाम को उस मुश्किल में तड़पता देखना जो है वो यकीनन एक किसी भी अवामी नुमाइंदे के लिए और अगर अवामी नुमाइंदों की बात हो रही है वो तो ज़ाहिर है ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ निगरान सेटअप की, आपकी नज़र में फिरदौस साहिबा जो इस वक्त स्टेप्स लिए जा रहे हैं मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़, स्मगलर्स के ख़िलाफ़, ज़ख़ीराअंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो मुल्क क्रैकडाउन इस वक्त जारी है, आपकी नज़र में उससे इम्पैक्ट आएगा, महंगाई कम हो जाएगी? देखिए ये बहुत आसान इक़दाम है और ख़ास तौर पे सिपहसालार ने जो कमर कसी है इस पूरे के पूरे चैलेंज से निपटने के लिए, तो हम ये तवक्को करते हैं कि उस जिस तरह से इस शिकंजे को कसना चाहते हैं उन ज़हीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के अगेंस्ट, तो ये एक नेशनल डिज़ायर और नेशनल कैंपेन की शक्ल में ये इनिशिएटिव आगे बढ़ना चाहिए और अवाम की तवक्कुआत और दुआएं उनके साथ हैं। सिपहसालार को इस कौम को लीड करके माशी महाज पे दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए हर तरह का जो ओनरशिप है उस और जो इस वक्त की सूरत हाल के साथ जुड़ा उनका रोल है वो काबिल सताइश है। और देखना ये है कि इस गर्दाब में फंसी जो मुआशी भंवर है, कश्ती है, इस भंवर में फंसी जो मुआशी भंवर में फंसी जो ये कश्ती है वो किनारे लगाने में सिपहसालार का जो अज़्म है वो बरूए कार लाते हुए जल्द अज जल्द कामयाबियों को समेटता आगे बढ़े और कौम को नवीद मिले, कौम को रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी साथ मौजूद थे।